कभी देखते हो बीजेपी की रैली भी होती है, सुनना, वहाँ पूछते भाई किस लिए कि जी हम तो गांधी परिवार को खत्म करने आए हैं, राहुल गांधी मिल जाए तो उसे मारने आए हैं। तो अरे 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 कांग्रेस को खत्म। क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर इंडिया से बाहर है? राजस्थान इंडिया से बाहर है। कन्हैया लाल का जो साथ हिस्सा हुआ था कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में गए, कर्नाटक में गए, चलो वो इस्तीफा दे देंगे, आप दिलवाओगे इधर? भाई साहब ये भ्रष्टाचारी नेता का समर्थन में है। बहनों, आप देख रहे हैं TSB रिव्यू एंड रिएक्शन। ये वीडियो है खबरें भारत चैनल की। इस समय चुनाव का माहौल है, तो चलिए देखते हैं जनता का कैसा मूड है। 46 सीट पे कांग्रेस रह गई है और अब की बारी तो 4 भी नहीं मिलेगी उन्हें सीट, 0 पे ना रह जाए। ये गांधी खानदान नहीं है जो इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी का, ये मोदी है मोदी। हाँ, पहले कितने बम फटते थे हिंदुस्तान में, दिल्ली में बम, चंडीगढ़ में बम, महाराष्ट्र में बम, मुंबई में बम, बेंगलोर में बम, दिल्ली में जगह जगह बम फटते थे, देवनगर में बम, करोल बाग में बम, सरोजी नगर में बम, अब बम फटते हैं। अब क्या हो रहा है? बम की जगह बम बम हो रहा है। कितनी सुरक्षा दे रखी है भारत के लोगों को, दिल्ली के पूरे भारत के लोगों को। कांग्रेस टुकड़ के इतनी सी हो गई है और पता नहीं कौन इनका एडवाइजर है, कांग्रेस राहुल गांधी का, जो इसको अच्छी एडवाइजर देता है। मैं कहता हूं इसको और ऐसी एडवाइजर देता रहे और जो मोदी का ग्राफ भरता रहे। अरे अरविंद केजरीवाल कह रहे गलत हो रहा है किसानों के साथ, भगवंत मान के भारत का सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता केजरीवाल, भारत का किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी विधानसभा में पास किया था ये बिल। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सन 2014 से पहले मोदी जी किसानों को आय डबल दुगनी करने के लिए पूरा प्रचार किया। राजनीति का जो मेन उनका स्टंट था वो वही था। आज अगर किसान अपनी आय को दुगनी करने के लिए रोड पर बैठा है तो वो अन्याय क्या कर रहा है? पहली बात, आप सुरक्षा की बात भी कर रहे थे। मणिपुर में पूरा देश देखा है, देखा है ना? क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या मणिपुर इंडिया से बाहर है? बिल्कुल नहीं। फिर या मणिपुर नहीं गए प्रधानमंत्री मोदी जी, बताइए। राजस्थान इंडिया से बाहर है। कन्हैया लाल का जो साथ हिस्सा हुआ था कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में गए। भाई ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर कुछ भी ऐसी जगह होता है जो बीजेपी के स्टेट में होता है, कोई भी कांड हो जाए तो लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाए। जबकि भाई ने अभी ये चीज़ कही कि राजस्थान में जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी तब क्या कोई कह रहा था कि मोदी वहाँ क्यों नहीं गए? तब तो किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि उनके एजेंडे को फिट नहीं होता। ये भी चीज़ समझनी चाहिए। कर्नाटक में गए, चलो वो इस्तीफा दे देंगे, आप दिलवाओगे इधर? क्या कुछ एक मिनट मणिपुर सुनिए, नहीं अब पहले सवाल भी सुनिए उनका। वो कह रहे हैं कि जैसे आपने बोला मणिपुर देश से बाहर नहीं है, वैसे ही राजस्थान बाहर नहीं है, वैसे ही छत्तीसगढ़ बाहर नहीं है, वैसे ही संदेश खाली बंगाल बाहर नहीं है। संदेश खाली में अभी आपको पता है? मेरी बात सुनिए, बताइए पहले, पता है कि पहले मणिपुर की घटना और राजस्थान संदेश खाली पे तो बोलिए। छोड़िए, मैं जो बोला बंगाल के संदेश खाली में टीएमसी के नेताओं ने, गुंडों ने 100 से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया अपने दफ्तर में बुला करके, और 14 दिन तक होने रखते थे और पुलिस अरेस्ट नहीं करती। उस पर प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? क्या वो जो है ममता बनर्जी इतनी बड़ी हो गई, हिटलर हो गई है कि प्रधानमंत्री कुछ कर नहीं सकते उनके खिलाफ? ये भाई लोग बड़ा अच्छा बोल देते हैं कि जब भी कुछ होता है तो कहते हैं प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। लेकिन हल्का सा भी प्रधानमंत्री या बीजेपी या केंद्र की सरकार कुछ भी करती है, यही लोग धरना देने चालू कर देते हैं, भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो ये सब उकसाने का ही काम करते हैं। यहाँ पे मीडिया वालों को भी उठा के धर रही है, मीडिया वालों को भी। बांग्ला के पत्रकार को अरेस्ट कर दिया गया, जो साझा है उसको क्यों नहीं वो कर रही? क्यों भगा के घूम रही है? ऐसा है जो बंगाल है या बिहार है या राजस्थान है, जो भी है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। पर्सनल किसी एक स्टेट के के राज्य के नहीं है। वहाँ तो प्रधानमंत्री को एक्शन लेना चाहिए ना, क्यों नहीं ले रहे? योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। अब कोई दूसरे राज्य का आके चला दे तो ऐसे कैसे चला देगा? ऐसे कैसे? के सरकार में तो भाई साहब देखिए, जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ हाथों हाथ एक्शन ले, बुलडोजर चट मंगनी पट भी है।
योगी जी यूपी के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और क्राइम के खिलाफ वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसे वैसे ही ममता बनर्जी को करिए, वो क्राइम के खिलाफ काम नहीं कर रही है। यदि ममता बनर्जी, यदि मत लगाइए, यदि मत लगाइए, बोलिए कर रही हैं। यदि लगाना पड़ेगा, मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। नहीं, यदि ममता बनर्जी ठीक है हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं सुन रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सस्पेंड करवा से क्या दिक्कत है? सब तो सेंट्रल सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, वो इंदिरा गांधी वाला जमाना नहीं है कि इकट्ठे 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। अब अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो सबसे पहले आप ही लोग रोने आएंगे कि हमारे साथ गलत हुआ। अरे भाई मैं बताता हूँ भाई साहब, ये भ्रष्टाचारी नेता का समर्थन में है, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि नहीं, दिल्ली में जब केजरीवाल सरकार आई थी तो ये बोला था कि हम सबसे पहले आते ही मतलब कि जो उनके पास ट्रंक भर भर के विपक्ष के ये क्या नाम है, सोनिया गांधी खिलाफ, राहुल गांधी खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ जो उनके पास सबूत था, वो अब वो सबूत सब मिट गया। और उसके बाद इसको क्या नाम है, सोनिया गांधी को, कांग्रेस पार्टी को गंगा जल में धो के आज उनके साथ गठबंधन करके आज वो सत्ता में आना चाहते हैं। कड़वा सवाल फिर मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ। हेमंत बिस्वा शर्मा पे ईडी का केस जैसे ही खत्म, जैसे ही वो बीजेपी में आए, ईडी का केस सिमट गया। अजीत पवार के ऊपर ईडी का, अब सुनिए, अजीत पवार के ऊपर ईडी का केस जैसे ही भाजपा में आए, सब केस धुल गया। बीजेपी वॉशिंग मशीन चालू है, अभी चालू है, उस पर जांच लग रहा है, लेकिन मशीन नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं है। वो अपना पश्चाताप को राम की शरण में आके अपने वो पिछले है ना गंदे कर्म नहीं उन बुलवा दिए जाते हैं और उनको साफ करने आए। हमारे पास कोई ऐसी वॉशिंग मशीन नहीं है बीजेपी के पास। वो अपने गंदे कर्म करते राम की शरण में आके बीजेपी में आके वो अपने पश्चाताप करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी के बारे में एक बात ये कहा जाता है कि भाई साहब हर काम में बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन किसान ही हमेशा क्यों नाराज रहते हैं? 2021 का आंदोलन, 2024 का आंदोलन, 2023 में आंदोलन, नोएडा की सड़कों पर आम दिन में आपको किसान डीएम दफ्तर के बाहर, किसान को आपने कहा ना 10,000 रुपए महीना मांग रहे, अगर ये सारा पैसा हम किसान को दे देंगे, ठीक है ना, मैं यहाँ से जो है ना करोल बाग से बस में आऊँ 10 रुपए में, बस कितने की आती है? करोड़ों की आती है भाई, क्या करोड़, ठीक है ना। जो इतनी दिल्ली में बसें चल रही है, वो आम जनता के लिए टैक्स का जो काड़ी कमाई का पैसा सारा किसान को दे दे। ये सारे जो काम हो रहे हैं, बसें हैं, रोड है, इनको भूल जाए, बाकी ये जनता को भूल जाए है। और जो जहाज में बैठ के आते हैं, रेल में बैठ के आते हैं, उनका वहाँ वो पैसा कहाँ से आएगा, वो कहाँ से लगाएगा? एक मिनट रुकिए, नौजवान नहीं, फसल उगाता है, पैसा लेता है, जिसको भी बेचता है। और अन्नदाता मत बोलना, ऐसे तो हम आपको ही बोलेंगे पत्रकार दाता, ठीक है ना, ये बेच रहा है चाय दाता, ये सारे दाता ही हो जाएंगे। फिर जो काम कर रहा है, पैसा ले रहा है ना, वो अन्नदाता नहीं हो सकता भारत के अंदर, भारत में नहीं। युवा अब शांत हो जाइए, कहिए। इन्होंने कहा है किसानों को सब सुन के जाइए, सारा पैसा किसानों को दे दो। नहीं चाहिए भाई किसानों को। मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। चाचा आपको बता, कहाँ से है भाई साहब? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, खतौली से हूँ। आपने कहा किसानों को मत दो, आप फ्री में उद्योगपतियों का करोड़ों अरबों पैसा माफ करवा दो सरकार से, किसान फिर भी नहीं कहता। ठीक है, खुद आपने न्यूज मीडिया की बात की है, मैं आपको बता दूं, सुभाष चंद्र जी न्यूज के ओनर है, मालिक है। 8,400 करोड़ रुपया उनका माफ कर दिया सरकार ने। किसान को मत दो। किसान मांगे वो खालिस्तानी, किसान मांगे वो आतंकवादी, किसान मांगे वो कांग्रेस के आदमी, किसान मांगे वे और के। जनाब अभी खिलौनी बॉर्डर पे 22 साल का लड़का, जो उम्र मेरी है अच्छे खेलने खालने की, वो अभी मारा गया गोली से। भाई ये गोली वाली चीज़ तो देखो, पहले तो उसने मना किया है, क्या बोलते हैं, हरियाणा की पुलिस ने मना किया है कि उनकी तरफ से गोली नहीं चलाई गई। दूसरी चीज़, उसके घर वाले उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने देना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कहीं मैंने सुना था, हालांकि देखा नहीं है, कि एक वीडियो भी आ गई है कि वो कहीं ऊंची जगह पे झंडा लगाने जा रहा था, किसी बोर्ड रोड के ऊपर, वहाँ से गिर गया और उसके सर में चोट आई है और वो वहीं ख़त्म हो गया। चीज़ ये है कि ले दे के आपने जो बनाना था, उसकी मौत का जो फ़ायदा उठाना था, वो आपने उठा लिया। अब आम जनता को यही लग रहा है कि उन्होंने गोली मारी है। हालांकि दोनों चीज़ हो सकती है, अब पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए ना, लेकिन पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया जा रहा। अगर किसी ने मेरे
कहते हैं भाई बड़ा आतंक था, कहते थे अंग्रेजों का जमाना नहीं देखा, तो मेरे को लग रहा है शायद इससे बुरा नहीं हो सकता। देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि भाई साहब उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, किसानों का क्यों नहीं। लेकिन जैसे आपने एक 22 साल में एक जो लड़के का देहांत हुआ है, हमारी संवेदना है उसके साथ है, लेकिन साथ के साथ 3 पुलिस वालों के बारे में भी तो कहिए जो हरियाणा के पुलिस वाले मारे गए। आपने कहा पुलिस वाले मारे गए, हाँ। किसानों के ऊपर, किसान शांति से कह रहा, नहीं संवेदना उनके प्रति भी रखिए। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, तो दोनों का जय होना चाहिए। अब मैं भी किसान फैमिली से हूँ ज्यादातर। आप हैं, अब उनके लिए संवेदनाएं तो प्रकट करिए, जैसे खतौली के लड़के के लिए कर दिया। सुन तो खतौली का नहीं था वो, जहाँ का भी से, पंजाब से था, हाँ। उनके लिए भी संवेदना है, आपने कहा है, मैंने कहा है किसान, आपने नहीं, हर किसी की संवेदना है, हर किसी के। सुन तो लीजिएगा पहले, बोलिए ना। जब किसी को उकसाया गया, किसानों को उकसाया जा रहा है, ठीक है, वे कह रहे हैं हमें एंट्री दे दो। पुलिस जो शहीद हुए हैं वो भी उन्होंने कहा है कि गलत है, इस तरह से उग्र होके किसानों का करना वो भी गलत है। अच्छा एक मिनट रुकिए, चाचा रुकिए ना, आप जा कहाँ रहे हैं? देखिए लड़का बात कर रहा है। हाँ। अरे मैं यहीं हूँ सिटी में। किसानों के साथ वो है, उनके साथ संवेदना है। ऐसे मैं ये नहीं कह रहा कि एक तरफ ही है, दोनों तरफा हुआ है, और उसका हमने कहा भी, मांगा भी, उससे पहले 700 किसान। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारी मांगे हैं किसानों की, उनमें से एक मांग पे चर्चा करते हैं हम आपके साथ, क्योंकि आप किसानों के समर्थन में। 8वीं मांग किसानों की जब आप लिस्ट पढ़ेंगे तो उसमें एक मांग ये है कि जितने भी CAA के प्रोटेस्टर्स थे, जिन्होंने CAA के खिलाफ धरना दिया था, ठीक है, सुनिए भाई साहब, मैंने पढ़ रखी है मांग, तभी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, है ना। जितने भी CAA के प्रोटेस्टर्स थे उनको रिहा कर दिया जाए, ठीक है, जिसमें शर्जिल इमाम का नाम आता है। शर्जिल इमाम कौन? जिसने देश से चिकन नेक 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया को काटने की बात की थी, ठीक है, तो क्या ऐसे लोगों को भी रिहा कर दिया जाए? CCA की नहीं, जहां तक मैंने सुना था इसमें ये थे कि जिन पे मुकदमे हुए थे। नहीं CAA के भी मांग है, किसानों की मांग तो है ही है, लेकिन CAA के प्रोटेस्टर्स की भी मांग है, और CAA के प्रोटेस्टर्स और किसान आंदोलन का एक दूसरे से क्या इंटरलिंक है, ये समझे। वो किसान है ही नहीं, रुकिएगा वो किसान के बैनर तले देशद्रोही है। अच्छा। 2 किसान है, बाकी सारे देशद्रोही है। ऐसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि वो देश, भैया कौन से किसान है सिर्फ पंजाब में? सबको नहीं कह सकते आप, बिल्कुल गलत, सबको नहीं कह सकते। वहाँ पे किसान भी मांग कर रहे हैं। कह रहा हूँ सुनो, सिर्फ पंजाब में ही किसान है और देश में किसान ही नहीं है। इसके सामने मैं भी किसान ही हूँ। आगे यूपी के किसान दुखी ना है, हरियाणा के किसान दुखी ना है। कहाँ हो रहा है? यूपी में कहाँ हो रहा है दंगे? वहाँ देखो किसान फॉर्चूनर में आ रहा है दंगे करने, 4-4 करोड़ का ट्रैक्टर पे लेके आ रहा है कि बिल्डिंग उधेड़ देगा। ऐसे ऐसे यंत्र लेके आ रहा है जो किसानों के पास होती नहीं। और ये सुनिए, ये केवल इनका नहीं, सुनिए एक सेकंड सुनिए, ये केवल इनका सवाल मत समझिएगा, ये देश की आम जनता समझ ही नहीं पा रही है कि एक बात बताइए, इतने ज्यादा मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स ले आकर के पूरा मतलब बैरिकेटिंग्स को तोड़ने का प्रयास किया जाना, उसके बाद उनके पास ड्रोन को काटने के लिए पतंगों का काट, एक ड्रोन की कीमत 150-2 लाख रुपए, ठीक है, और ड्रोन से गोलियां तो चलाई नहीं जा रही है, उनके ऊपर सर्विलांस किया जा रहा है, तो समझाइए आतंकवादी है तो सर्विलांस नहीं किया जा सकता। एक मिनट, मैं पिछली बार कौन? पिछली बार सुन तो लीजिएगा, समझाइए, वही बोल रहा हूँ। अगर हम कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दो, या तो ये कहे कि बैठ के 5 दौर की मीटिंग हो चुकी है पर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि इन्हें, एक सेकंड, ये कह रहे हैं इन्हें दिल्ली आने दो, दिल्ली आएंगे तो ITO में ट्रैक्टर से एक पुलिस वाले को कुचला जाएगा, दिल्ली आएंगे तो लाल किले के ऊपर खालसा का झंडा फहराया जाएगा, दिल्ली आएंगे तो और दिल्ली सुनिए, अब बोलने दीजिए। दिल्ली आएंगे तो जो स्कूल के बच्चे नोएडा जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए देर होगी, दिल्ली आएंगे तो एम्बुलेंस रोकी जाएगी, ये सब दिल्ली आने का प्लान है। नहीं, मुझे ये बताइएगा कौन सी एम्बुलेंस जब दिल्ली में रोकी गई, जब वे दिल्ली के बाहर थे, कौन सा, मुझे ये बता दीजिए, दिखा दीजिएगा भाई साहब साइड से। मीठा गप और कड़वा थू नहीं, ना, गलत है तो गलत भी बोलिए। मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन किसानों के बीच में जो गलत लोग घुसे उनको तो बोलिए। बता तो रहा हूँ भाई, ये तो बताओ, मुझे ये बताओ कौन से उनके आंदोलन से कौन सी एम्बुलेंस रुक के कौन सा मरीज मारा गया, मेरे को बता दीजिएगा, आप बता दीजिएगा। यही नहीं मालूम है भैया, जब मारा जाएगा तभी तो मार को वो आएगी, मारा जाएगा तभी तसल्ली आएगी। हम चाहते हैं भाई किसान आए, धरना दे, जंतर मंतर पे आए, बसों से आए, ट्रेन से आए, गाड़ी से, पैदल आके यहाँ धरना दे भाई, इतने यंत्र लागे, इतने जंतर आके आराम से धरना दे, हम भी देंगे धरना। ये थोड़ी ना होता है कि तुम इतने यंत्र लेके आओगे, 6-6 महीने का राशन लेके बैठे रहोगे, आम जनता को आने जाने के लिए परेशानी होगी, ठीक है ना।
राशन की बात कर रहे हो, क्यों राशन कहाँ, और सरकार देगी हमें राशन? मुझे बता दीजिए कौन से प्रदर्शनकारियों को, या 6 महीने का प्रदर्शन होता है क्या? 6 महीने नहीं, आंदोलन की तिथि नहीं नाप सकते आप। अरे साहब, ये देश आंदोलन की आजादी, आंदोलन करके आजादी मिली हुई है इस देश को, ठीक ये देश आंदोलन की भूमि है। एक सेकंड बात नहीं है, ये देश आजाद हुए 70 साल हो गए। हाँ, तो ये आजादी मांग रहे, आजादी मांग रहे। एक सेकंड चुप रहिएगा सर, सवाल है। अरे सुनिए सर, एक सेकंड। जेपी नारायण का आंदोलन आपको याद है? जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भारत की राजनीति बदलने में सबसे बड़ा आंदोलन था। उससे पहले आपको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर, उनका नारा है सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो अब किसान आ रहे हैं तो सिंहासन खाली तो भैया वो टाइम अलग था, भारत की राजनीति बदल चुकी है। गांधी खानदान राज करता हुआ आया, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जितने भी आंदोलन पहले, सर प्लीज आगे आइए। जितने भी आंदोलन पहले हुए उसमें मशीनें आ रही थी, नहीं, मशीनें तो नहीं आ रही। ये कैसी आ रही? जेसीबी, पोकलेन, जो गड्ढा खोदने की मशीन है वो कौन लेके आ रहा है? और वो क्यों इस सवाल का जवाब चाहती है। भैया ने कहा कि जब मशीनें आ रही थी, यह पूछिएगा जरा, भारत में उस टाइम पे मशीन बनाने की कोई फैक्ट्री भी थी? तो यानी मशीनें लाना जरूरी है, मशीनें लाना जरूरी है। आंदोलन में मशीनें जरूरत है मशीनों की। यानी मानते हो? मानते हैं, मान रही है। अगर नहीं थी तो नहीं, आप बता दो आ क्यों रही हैं मशीनें, आ क्यों रही हैं? बैरिकेड्स तोड़ने। नहीं, तो मशीनें पहले वो बैरिकेड बनाए गए ना, बैरिकेड में तो मशीन नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो मतलब आने दिया जाए। लोग है वो भी भाई भारत का पब्लिक है ना, तो वो भी आ सकता है ना, उसे क्यों रोका जा रहा है? कह रहे ट्रैक्टर लेके मत आओ। नहीं, उसे ये बताओ, कह हरियाणा रहे ट्रैक्टर लेके मत ट्रैक्टर नहीं आया तो क्यों? वो तो कोई किसी से भी आ सकता है, ट्रैक्टर से भी आ सकता है। मांग क्या है उनकी? पहले मांग तो देखो, मांग क्या है, ठीक है? मांग पहले आप बताओ ना। मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा भी है। सुनिए, मांग के ऊपर डिस्कशन हो गया, अब थोड़े से लेट आए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैं आंदोलन के साथ हूँ। इस देश में हर कोई अपने हिस्से की मांग रख सकता है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वहां पे खड़े होकर के जब सबसे पहला ट्रैक्टर पहुंचता है तो उसमें निहंग सिख खड़े हुए थे, और उनसे एक रिपोर्टर पूछता है कि आपकी क्या मांग है, तो कहते हैं खालिस्तान। ये पहली मांग हो गई। दूसरी, वहां पे एक किसान नेता है, वो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब राम मंदिर बनने से मोदी का ग्राफ ऊपर गया, हम उसे नीचे करने आए हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात सुनिए, वहां पे खड़े होकर के ये कहते हैं कि भाई साहब 3 साल के अंदर अंदर मोदी मार दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या है? इसे कैसे किसान आंदोलन कह दे और कैसे पॉलिटिकल आंदोलन ना कहे? आप जब कभी देखते हो बीजेपी की रैली भी होती है, ठीक है। सुनना, वहाँ पूछते हैं भाई किस लिए, कि जी हम तो गांधी परिवार को खत्म करने आए हैं, राहुल गांधी मिल जाए तो उसे मारने आए हैं। तो अरे 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 नहीं, कांग्रेस को खत्म, कांग्रेस का नाम लेते हैं। मैं कांग्रेस का नाम लेते हैं। हवा में थोड़ी बोल देंगे। आप मुझे इसका प्रूफ दिखाओ और मैं दिखाता हूँ। जो उन्होंने बोला कि 3 से 4 महीने के अंदर मोदी जी को मार दिया जाएगा, मैं नहीं। देखिए, इतने लोग प्रूफ मांग रहे हैं, मैंने जो बोला सब कोट करके बोला है, ठीक है, तिथि के साथ बोल रहा हूँ। वो इतने सारे, अच्छी बात है, अकेला अच्छी बात है ये। सुन लो, अकेला खड़ा हूँ। अरे मेरे मालिक, मुझे ये समझाइए, ये सब बोलना किसान आंदोलन में से। एक सेकंड आराम से, हाँ, झड़प नहीं। मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। अरे शांति से, पहले सवाल सुनिए। इन्होंने जो इतनी सारी बातें मैंने आपको बोली, क्या ये सब बोलना सही था? मैं ये कह रहा हूँ, 1-2 के गलत होने से अगर उन्होंने कमेंट किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। ऐसी कोई मानसिकता हमारी नहीं है ना, क्या इस देश का अब ना कोई बंटवारा होगा ना आगे होगा। ये होना चाहिए। अब सुन लो भाई, भैया मैं बताऊं आपको, मैं बात खत्म कर देता हूँ तुम्हारी सारी सबकी। भाई ये सोची साची समझी जी सर, सुन लो। ये जो किसान की और भाई अभी जो है ना 8 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, ठीक है ना, 1.5-2 महीने बाद चुनाव है। अगर ये मांग कर साल भर 6 महीने होते चुनाव के अंदर तो समझ में आती है। तो ये जो जितनी भी पार्टियां है ना, कांग्रेस, झाड़ू, आम आदमी, ये इनका ये नीचे गिर चुके हैं इतने कि मोदी का ग्राफ के नीचे कम करने के लिए ये किसानों से आंदोलन करवा रहे हैं और सारा फंड दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। ये अगर चुनाव के अंदर साल भर भी होता ना तो समझ में आती है बात। 8 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, उसका 1.5 महीने बाद चुनाव है, तो ये क्या किस लिए बैठे हैं? ये सवाल तो बनता है। एक सवाल मैं इसको बस चचा शांत हो जाइए। सुनिए, सवाल इसमें यह बनता है कि संसद सत्र खत्म हो चुका है, तो अब मांग करने का क्या फायदा? शायद आपको भी पता है, जब 19-22 में आंदोलन खत्म हुआ, उसके बाद कमेटी गठित हुई संयुक्त मोर्चा किसान की,
सरकार की उनसे संपर्क कमेटी नहीं गठित हुई थी, संयुक्त किसान मोर्चा एक ऑर्गेनाइजेशन है। है, ठीक है ना। कमेटी बनाए मतलब कि जो किसानों की कमेटी थी, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट की। उधर से गवर्नमेंट ने अपनी कमेटी में बनाया, अरुण मुंडे साहब है, चाहे रेल मंत्री रहे, वे रहे, वित्त मंत्री रहे, उनके साथ कंटिन्यू बात चलती रही। ठीक है, उन्होंने 8 मांगे रखी। मतलब अंतकाल कुछ नहीं हुआ और अब मांग पे दोबारा अड़े हैं किसान। खैर, अब इस वीडियो को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा देर हो गई। हाँ, तो ये थी वीडियो जिसमें दर्शकों ने, जनता ने अपनी राय रखी। आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है किसान आंदोलन की तरफ से, और क्या ये राजनीति हो रही है 2024 इलेक्शन के लिए, या फिर किसानों की मांग भी जेन्युइन हो सकती है, या फिर किसानों के बीच में कुछ अलग तत्व भी हैं। आप ये कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।